बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो यानी बुर्ज समला के हवाले से, कन्या राशि के हवाले से, नॉन स्टॉप चेंजेस के हवाले से बात करेंगे, राहु की नई पोजीशन के हवाले से बात करेंगे। 100% आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन कब और कैसे इसके हवाले से भी बात करेंगे। राहु का आपकी घर से निकलना मुबारक साबित होगा, कब निकल जाएगा और कब इसका जो दोष बन रहा है या यूं कहें कि गुरु चंडाल योग बन रहा है ये खत्म हो जाएगा। विर्गो बिग ब्लास्ट इन 2023-2024 तमाम सैयारे अपनी जबरदस्त पोजीशन पर है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे बड़ी खुशखबरी तमाम विर्गोस यानी बुर्ज समला के लिए है कि इनका गुरु इनका 60 है वो भी खत्म है, यानी वो नहीं चल रही, प्लस ना ही कोई इनकी ढैया चल रही, वो भी खत्म है। मींस के ढैया यानी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम और 60 यानी 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, कोई इसका इफेक्ट इनके ऊपर नहीं आ रहा, खत्म हो चुका है। मींस के अब की इनकी लाइफ में कुछ बेहतर और कुछ बड़ा होना है ही है। शनि यानी कि सैटर्न जिसे हम ज़ोहल भी कहते हैं आपके 6th हाउस में इस वक्त मौजूद है। इसी तरह से 8th हाउस में आपके 8वें घर में गुरु चंडाल योग बना हुआ है, जो कि गत जोड़ है राहु और बृहस्पति यानी जुपिटर, और जुपिटर मुश्तरी और राहु इन दोनों का यानी कि जुपिटर और राहु का गत जोड़ ये गुरु चंडाल योग बनाए हुए, जो कि एंड हो जाएगा 30 अक्टूबर 2023। ज्यादा दिन नहीं है, तो 1 महीने से भी शायद कम वक्त है, लेकिन कहने का मकसद कि इस दौरान में ये एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज 22 सितंबर है और 23 अक्टूबर तकरीबन 1 महीना समझ लें ये एंड होगा, खत्म होगा, और उसके बाद एक अच्छे सुनहरे दौर का आगाज होगा। अभी ये कई रुकावटें आपकी कारोबार में, आपकी जॉब के अंदर डाल रहा होगा, बार बार जॉब का चले जाना, जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, सैलरी का डिडक्शन हो जाना, डिमोशंस की वजह बन जाना, या बॉसेस का नाराज हो जाना, या कोई और वजह से सीनियर से ज़बानी कुछ हो जाना, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, सीनियर के साथ बात नहीं बनना, या जूनियर्स का सपोर्ट नहीं करना, हासिदीन का एक्टिव रहना, ज़मीन और जायदाद के मसलों में प्रॉब्लम्स, कोर्ट कचहरी के मसले में प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें राहु कर रहा होता है। और ये सारे मसले जितने भी फैमिली इश्यूज हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, ये सारा जो है यानी आपके गुस्से और आपकी जबान इसको कंट्रोल में रहने नहीं देता, ये कंफ्यूजन पैदा करता है और इसमें कामयाब भी रहता है। तो 1.5 साल पिछले इसने यही किया है, और तमाम लिब्रास कमेंट में बताएगा कि माजी में कुछ प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस किए, कोई ऐसे प्रॉब्लम जो अभी हमने आपको हाईलाइट किए, इनमें से अगर कोई भी हो तो जरूर बताएगा। तो कहने का मकसद कि अब 30 अक्टूबर से ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। राहु आपके इस घर से 8th हाउस से निकल जाएगा, और इस घर से निकलने के बाद क्या कुछ नई चीजें आपकी जिंदगी में होंगी वो हम देखते हैं। इसी तरह से केतु की अगर बात करें तो आपके दूसरे घर में यानी 2nd हाउस में मौजूद है। अब आपकी जिंदगी में 100% जो बड़ा होना है वो क्या चीज, बड़ी चीज होनी है, धमाकेदार चीज होनी है, वो ये होना है कि शनि यानी कि सैटर्न ज़ोहल जो है वो मार्गे होना है, यानी वक्री अभी चल रहा है, और वक्री से ये मार्गे हो जाएगा 4 नवंबर 2023 को, और ये आपके 6th हाउस के अंदर होते हुए आप देखोगे। याद रखिएगा, जब ज़ोहल यानी सैटर्न जिसे शनि भी कहते हैं ये 6th हाउस में, 6ठे हाउस में चला जाता है, बहुत धमाकेदार किस्म की तब्दीलियां आपकी जिंदगी में होती, जो अच्छी पॉजिटिव तब्दीलियां जो आप देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, ऐसी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आपकी जिंदगी में होती हैं। क्योंकि शनि यानी सैटर्न अपने घर में ट्रांजिट कर रहा है, ज़ोहल अपने घर में ट्रांजिट करने की वजह से आपको जो 3 बड़ी चीजें यानी लोन्स हो गया, आपके हासिदीन, आपके दुश्मन हो गए, और आपकी बीमारियां, तीनों पर आपको कामयाबी देगा। मीन्स बीमारियों से आप छूटते हुए, या आपकी जो बड़ी बड़ी क्रोनिक डिजीजेस थी जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी इश्यूज, या कोई और, ये कम होते हुए या खत्म होते हुए आपको नजर आएंगे, या इनसे टोटली आप बाहर आते हुए नजर आओगे। आपकी बीमारियां डायग्नोज सही तरीके से हो जाएंगी और उसका प्रॉपर मेडिकेशन या इलाज होते हुए आप देखोगे। लोन्स अगर आपने लिए तो लोन से को चुकता करते हुए नजर आओगे, या फिर लोन खत्म कर दोगे या कम करते हुए आप नजर आओगे। आपके जितने हासिदीन, आपके दुश्मन, आपके जॉब के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, आपके घर के अंदर, और कहीं न किसी फॉर्म में यानी इन लॉज की शक्ल में जो आपकी रिश्तों में दरारें डालते हैं, यानी आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनसे आपका पीछा छूट जाएगा। बल्कि आपके कारोबार में भी ऐसे हासिदीन जो बॉसेस से मिलके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आपकी डिमोशंस की वजह बनते हैं, या आपकी डिडक्शन करवा देते हैं सैलरी में कभी कभार, या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो भी आपके कंट्रोल में या तो आपसे दूर जाते हुए नजर आएंगे।
कारोबार के अंदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ऐसे लोग जिनसे आप परेशान हैं, आपके वर्कर्स में, आपके फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स हैं, उनके अंदर आप ऐसे लोग जो परेशान कर रहे हैं, इनसे आपकी जान छूटते हुए नजर आएगी। तो ये अच्छी चीज है। ये 3 बड़ी चीजें, यानी आपके हासिदीन, आपके लोन्स और आपकी बीमारियां, इनसे आपका पीछा छूट जाएगा, कम से कम होके खत्म ही हो जाएंगी। ये याद रखिएगा, अप्रैल 2024 तक यानी 4 नवंबर जब सूरज जो मार्गे हो जाएगा, और मार्गे होने के मतलब है कि इसकी नॉर्मल स्पीड पे चलना शुरू हो जाएगा, तो आप पे असरात ये डालेगा कि आपके जो लोन्स वगैरह तो आप चले चुकता कर देंगे या खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो गलत चीजें हो रही थी आपकी लाइफ में वो खत्म होते हुए आपको नजर आएंगी। याद रखिएगा, जो 3 चीजें हमने आपको बताई हैं, ये अप्रैल 2024 तक आप इस पे कंट्रोल पा लेंगे। आपके लोन्स के हवाले से, आपके हासिदीन के हवाले से, आपकी बीमारियां जिसने आपको परेशान किया हुआ है उसके हवाले से। 4 नवंबर के बाद किसी भी तरीके की आप एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, कोई सिंगिंग कंपटीशन हो गया, डांसिंग कंपटीशन हो गया, डिबेट हो गया, या कोई भी इस किस्म की एक्टिविटी है, कोई स्पोर्ट्स हो गया, इसके अंदर आप अगर कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। और ये 4 नवंबर से ऑनवर्ड्स अप्रैल 2024 तक आप कर सकते हो, हिस्सा ले सकते हो। और याद रखिएगा कि आपके 5th हाउस यानी 5वां घर है, उसका रूलिंग लॉर्ड भी शनि है। शनि यानी सैटर्न, और सैटर्न मार्गे होने जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके 5th हाउस में जब इफेक्ट डालेगा तो पढ़ाई का घर है, आपकी एजुकेशन का घर है 5वां घर, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का घर, आपके स्कॉलरशिप में कामयाबी लाने का घर। तो यानी बहुत बेहतरीन तरीके से इनमें कामयाबी आपको मिलेगी। एजुकेशन में, तालीम के मामलात में आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, और इसका भरपूर इस्तेमाल आपने करना है। 4 नवंबर से, याद रखिए 4 नवंबर से अप्रैल 2024 तक एक्टिवेट रहेगा और आपको इसका भरपूर फायदा उठाना है। और इस दौरान में 4 नवंबर से अप्रैल 2024 के दरमियान जो बड़ी बड़ी बीमारियां थी, शुगर या फिर आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज थे, या फिर हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, दांत का दर्द, आंखों में दर्द रहना, बीनाई का प्रॉब्लम, या कोई दांतों के दर्द के अलावा लोअर बॉडी पेन, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द खास तौर पे, इससे निजात मिलेगी। पेट में कोई इशू था कि जैसे पेट के अंदर एसिडिटी के हवाले से, कॉन्स्टिपेशन मोशन के हवाले से, पेट दर्द के हवाले से, ये चीजें भी सॉल्व होते हुए आपको इस दौरान में नजर आएंगी। गुरु जो है यानी बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर भी कहते हैं, मुश्तरी, तो जुपिटर आपके 8th हाउस में है, और 8th हाउस में होना इसके लिए सही नहीं माना जाता इस घर के हवाले से। यानी अब ये जो इम्पैक्ट डाल रहा है, ये आपके मैरिड लाइफ के ऊपर डालेगा, आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के ऊपर डालेगा, पति पत्नी के रिलेशंस के ऊपर इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा। या कोई डेली वेजेस या डेली इनकम का आप काम करते हैं, या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उसके अंदर भी ये बुरा इम्पैक्ट डालता है जब जो बृहस्पति है ये 8वें घर में होता है। याद रखिएगा, 3 चीजों को बड़ा खतरनाक तरीके से यूज करेगा। जब ये 8वें घर में जुपिटर या बृहस्पति मौजूद है, ये आपकी जबान को आपके कंट्रोल में नहीं रहने देगा, आपके गुस्से को आपके कंट्रोल में, और पेशेंस नहीं रखने देगा आपको। आप सब्र नहीं करोगे, आप बेसब्रे हो जाओगे। इसकी वजह से भी बहुत सारे फैसले गलत ले जाओगे, बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े डिसीजन ले जाओगे जो कि आगे चल के बड़े नुकसानदेह साबित होंगे। तो ख्याल रखिएगा, ये 3 चीजें, एक तो आपकी जबान, एक आपका गुस्सा और एक आपका पेशेंस, तीनों को आपके कंट्रोल में रखना है, वरना ये बड़ी तबाही मचाने वाले हैं। गुरु चंडाल योग तो ये वैसे ही बना रहा है राहु के साथ। 30 अक्टूबर तक ये परेशान करेगा, 1 महीना मजीद परेशान करेगा। कारोबार के अंदर, जॉब के अंदर, आपकी प्रमोशंस के हवाले से, आपकी जमीनों जायदाद के हवाले से, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स ये लेकर आएगा। आपकी अज़दवाजी जिंदगी, आपकी लव लाइफ और कोई भी किस्म के मामलात आपकी जिंदगी के, उसके अंदर ये दखल अंदाजी जरूर करेगा, और माजी में भी करता रहा होगा। आप कमेंट्स में बताइएगा क्या इस तरह के कोई इश्यूज हुए, कोई प्रॉब्लम्स आपको जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, या कोई भी मामलात जिंदगी के हवाले से अगर फेस करने पड़े तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब एक बिग ब्लास्ट, जैसे कि हमने टाइटल में भी लिखा है, एक बड़ा ब्लास्ट 31 दिसंबर के बाद आना है। यानी आपकी जिंदगी में वैसे तो चेंजेस आएंगी, लेकिन जो बड़ा बिग ब्लास्ट होगा वो 31 दिसंबर के बाद होगा, आपके कारोबार, आपकी जॉब के हवाले से। क्योंकि बृहस्पति के यानी कि जुपिटर के मार्गे होने के बाद जो टेंशन्स आपकी लाइफ में थे, जो डिप्रेशन था, जो एंग्जाइटी थी, वो खत्म होते हुए आपको 31 दिसंबर के बाद नजर आएगा। आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी भी और माजी में भी चलती रही हैं, ये भी खत्म होने, इख्तिताम पजीर होंगे, खत्म होंगे, दी एंड होगा इनका। और 31 दिसंबर के बाद बड़ी तेजी के साथ ये चीजें होते हुए आप लोग देखोगे। और चूंकि गुरु यानी कि बृहस्पति जुपिटर मार्गे होगा, तो जुपिटर के मार्गे होने यानी नॉर्मल स्पीड पे आने या डायरेक्ट होने पे ये भरपूर फायदे इन तमाम चीजों में आपको देता हुआ नजर आएगा। और बृहस्पति यानी जुपिटर का इम्पैक्ट आपके 12th हाउस के ऊपर भी पड़ेगा, जो कि 2024 अप्रैल तक, याद रखिए
आज से लेके 2024 अप्रैल तक अखराजात में बहुत इजाफा करेगा। लग्जरियस लाइफ के लिए आप बड़ी बड़ी महंगी चीजें लोगे, कोई बड़ा महंगा मोबाइल फोन, कोई गैजेट, कोई वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक या एसी या कोई इस किस्म की चीज जो बड़ी महंगे दामों आप खरीदोगे, जो बड़ा बजट से आउट होके आप लोगे, तो ये बड़ा नुकसान करेगा। तो अपने अखराजात पे आपको थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, आपके लाइफ पार्टनर की जिंदगी में एक बड़ा बूस्ट आना है अप्रैल 2024 के बाद, जब गुरु बृहस्पति 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा। और ये उनके लिए अच्छा रहेगा, उनके कारोबार के लिए, उनके बिजनेस के लिए, या जो भी काम वो करती हैं या करते हैं। आपके लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जो भी काम करते हैं उसमें एक बरकत आएगी, उसमें एक तेजी आएगी, पैसे का बड़ा फ्लो उसके अंदर देखा जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर आपके लिए। पिछले 1.5 साल में जो प्रॉब्लम्स थी गुरु चंडाल योग के खत्म होने से, यानी 30 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स, या आप कह लें अप्रैल 2024 तक, बहुत बेहतरीन लाइफ आपकी जानी है। विरगोस तैयारी पकड़ लें, क्योंकि 30 अक्टूबर करीब है। 1 महीने बाद से लेकर तकरीबन अप्रैल 2024 तक जो कुछ कमा सकते हैं कमा लें, जो मेहनत कर सकते हैं कर लें, जो एफर्ट्स लगाने लगा लें। अपनी लव लाइफ, अपने मैरिटल लाइफ, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को जितना बेहतरीन कर सकते कर लें, क्योंकि वक्त आ गया। अब आपके लिए कोई पीछे साजिश रचने वाला बचेगा नहीं, क्योंकि ये आपके घर से निकल जाएगा, राहु निकल जाएगा। तो अब जो बृहस्पति यानी जुपिटर अपने पूरे पावर्स देता हुआ आपको नजर आएगा और भरपूर फायदे आपको आइंदा आने वाले दिनों में देगा। अब राहु 7th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा और केतु 1st हाउस में, वो भी 30 अक्टूबर 2023। तो बहुत बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में लाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि ये 1st और 7th हाउस में जब राहु केतु ट्रांजिट करेंगे तो कंफ्यूजन तो लाएंगे थोड़े बहुत आपकी लाइफ में, और इतना ज्यादा आप कंट्रोलेबल कर सकोगे, उसको कंट्रोल कर सकोगे। लेकिन कैसे? परिंदों को दाना खिलाना, कोई फलाही काम कर लेना, या फिर गरीबों को खाना खिला देना, दाल चावल का दान देना, दाल चावल डोनेट करना, या आप थोड़े बहुत पैसे जितने भी, इवन 50 रुपए 100 रुपए भी अगर आप डोनेट करते हो वो भी काउंट करता है। ऐसा नहीं समझिएगा जो लाखों रुपए देते हैं उन्हीं को अल्लाह देखता है, ऐसा नहीं है। 10 रुपए भी अगर आप नियत के साथ किसी गरीब को देते हो, किसी फकीर को, किसी माफिया को नहीं, याद रखिएगा आपके 99% आपके इर्द गिर्द माफिया है। आप समझते हो एक बंदा जिसके पैर नहीं है, बैरिंग कार या एक लकड़ी पे बैरिंग्स लगा के वो घसीटता हुआ रोड पे चल रहा है या जो भी है, लेकिन जब आप उसको किसी ऐसे टाइम पे देखो वो उड़ के जाता हुआ भी दिखेगा, आपको पैरों पे चलता हुआ दिखेगा, तो माफिया है आपके इर्द गिर्द, जिसको अक्सर हम लाखों रुपए दे रहे होते हैं। हम अपने 100 रुपए 50 रुपए इनको देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वाकई में वो गरीब है या नहीं। तो एक इसकी कंफर्मेशन का जो सही तरीका ये है कि जैसे जेडीसी की हम एग्जाम्पल देते हैं, ईदी की एग्जाम्पल देते हैं, या कोई भी फलाही इदारा है, कोई भी एनजीओज है, आप चाहे इंडिया में हो, चाहे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के अंदर हो, वहां पर ऐसे एनजीओज होते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। उनको पैसा देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो वाकई में गरीबों को जाता है। और आप देख भी सकते हो जब वो कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, कोई नई चीज करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि वाकई में गरीबों की खैर ख्वाह जमात है, या ऐसी कोई एनजीओज है जो गरीबों के लिए काम करती है। तो वो पैसा वाकई गरीबों को जाता है और लाखों की दुआ आपको मिलती है। परिंदों को दाना देते हैं, लाखों परिंदों की दुआ आपको मिलती है। तो भरपूर फायदा आपको अपनी जिंदगी में नजर आता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।